Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about kingdom fungi. I hope that points were clear and all of you are doing well. Today we will see kingdom Animalia. So let's see its overview. Today we will discuss about kingdom Animalia, then characteristic features of kingdom Animalia, characteristic features of kingdom Plantae, merits of 5 kingdom classification system and demerits of 5 kingdom classification system. I will try to my best and I will explain in detail. Please you will also try to understand. Let's come to main point. So kingdom Animalia. Animalia, all of you are aware about kingdom Animalia. Animalia, that is the animals. Whatever animals exist on the earth. आप अपने आसपास भी बहुत तरीके के जानवर देखते हो, ठीक है, तो उसी के बारे में हमको इसमें स्टडी करनी है। ये जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि एनिमेलिया है तो इनकी बॉडी मोर देन 1 सेल से बनी होती है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लांट में सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और आपने क्लास 8 में डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल पढ़ा होगा, तो बहुत सारी चीजें आपकी वहीं से कंफर्म होंगी। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, ठीक है, ये सारे चीजों को खा सकते हैं। और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो या तो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज होता है, या तो फैट्स होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, मेल और फीमेल के फ्यूजन, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनके एक के फ्यूजन के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। यू कैन सी हियर दीज आर द सम डायग्राम्स related to kingdom Animalia and all of you are aware about these animals. So come to next point. Let's see what are the characteristic features of kingdom Animalia. इसमें सेल वॉल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, जो सेंट्रल वैक्यूल्स होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। देन जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है और वेल डिफाइंड होता है, एक स्पेसिफिक स्टेज तक होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम इनका ग्रोथ होता रहता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है या तो फैट्स है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम होते हैं और सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, जिससे एक्सक्रेटरी मटेरियल आपके शरीर से बाहर आता है, जैसे किडनी हो गया, एनस हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपको पता है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, और इसी के द्वारा जो ब्लड्स वगैरह होते हैं हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद से सेंस ऑर्गन जो स्मेल करने की जो क्षमता होती है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी चीज को क्या कर सकें, स्मेल कर सकें, ये प्रेजेंट होता है। देन जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। मस्कुलर सिस्टम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है पूरे मसल से बनी होती है। एंड सो क्विक रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये जो होते हैं कोई भी चीज बाहर का कोई भी चीज आपको डेंजरस लगता है या इनको लगता है कि वो हानिकारक है तो उसके प्रति ये बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं। तो these are the main characteristic features of kingdom Animalia. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what are the characteristic features of kingdom Plantae. तो ये जो होते हैं इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स भी होते हैं। देन ये जो होते हैं ऑब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड, ये जो होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाहर से मिनरल्स के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। जो इनका ग्रोथ होता है अनलिमिटेड होता है और वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जो इनका ग्रोथ होता है आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एज इनके लिए नहीं होता है। कोई प्लांट 6 महीने में बहुत बड़ा हो जाता है, कोई प्लांट 2 महीने में बड़ा हो जाता है, कोई प्लांट 1 ईयर्स लग जाते हैं बड़े होने में। देन जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, स्टार्च है,
ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या है, वो स्टार्च है, इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। कुछ एल्गी होते हैं जो जिनको ग्रीन सवाल कहते हैं, उसमें लोकोमोशन होता है, बाकी किसी में लोकोमोशन नहीं होता है। इसमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। देन मस्कुलर ऑर्गन भी अब्सेंट होते हैं, और इनका जो रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। और प्लांट तो आप देख ही रहे हो, आपके आसपास डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं। So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what are the demerits of 5 kingdom of classification system. So जो क्योंकि इसके कुछ मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स थे, डीमेरिट्स की वजह से ही इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेट्स सी, जो एनिमल्स था प्रोटोजोआ हैव बीन इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो प्रोटोजोआ था उसको प्रोटिस्टा में रखा गया था, विच आल्सो इंक्लूड यूनिसेलुलर प्लांट, और वो क्या थे, उसमें प्लांट भी थे। दे शो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्लांट में आपने देखा होगा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन जो एनिमल केस में होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। लेकिन इस प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम था जिसमें प्लांट के भी कैरेक्टर थे और एनिमल्स के कैरेक्टर थे, तो इनको एक सेपरेट किंगडम नहीं दिया गया था। ईस्ट are thou unicellular eukaryotes and do not belong to the kingdom protista। जो ईस्ट सेल है वो क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, लेकिन फिर भी उसको प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया। ठीक है, और ना ही इसने जो क्लासिफिकेशन बनाया उसके पीछे इन्होंने रीजन दिया कि नहीं, इन्होंने कोई रीजन भी नहीं दिया कि हमने क्यों नहीं ईस्ट को प्रोटिस्टा में रखा है। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास thou unicellular include under the kingdom plantae। जो क्लोरेला है और ये क्लेमाइडोमोनास है, ये दोनों तरीके का एल्गी है। ठीक है, और इसको प्लांट में रखा गया है। एंड दे शुड बी केप्ट इन प्रोटिस्टा। इसको प्रोटिस्टा में रखना चाहिए था, लेकिन इसको प्लांट में रखा गया था। यूग्लिना जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बीच के कड़ी होते हैं। वो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड स्लाइम मोल्ड्स विथ फ्लेक्सिबल लाइफ स्टाइल may need to be creation and intermediate kingdom of protista। ये किंगडम प्रोटिस्टा के इंटरमीडिएट हो सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको प्लांट और एनिमल्स के बीच में इंटरमीडिएट या लिंक बता दिया, क्योंकि यूग्लिना में कुछ पार्ट्स ग्रीन थे और कुछ पार्ट्स ऐसे थे। ये क्या हेटेरोट्रॉप शो करता था और ऑटोट्रॉप भी शो करता था। वायरस एंड वायरस आर नॉट केप्ट इन प्रॉपर प्लेस इन दिस सिस्टम। और इसमें वायरस का कोई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी वायरस का डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है, चाहे वायरस हो वायराइड्स हो। ठीक है, उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, उनको इस किंगडम से सेपरेट ही कर दिया गया है। तो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ इसके मेरिट से, यूग्लिना एंड अदर ट्रांजिशन टाइप विच had been included both amongst plant and animals are given proper place under kingdom protista। ठीक है, इनको प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी बताया गया था और उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। फंगी हैव देयर ओन बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो फंगी है उसका एक अपना अलग ही किंगडम है, उसके किसके बेसिस पे, उसका बायोकेमिकल नेचर था, फिजियोलॉजिकल था और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उसको अलग रखा गया। दे हैव नेवर बीन रिलेटेड टू प्लांट, उसको प्लांट से कभी लिंक नहीं किया गया है। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फंगी आर सेपरेटली प्लेस्ड। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंगी को एक अलग ही ग्रुप में रख दिया गया था, उसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, बायोकेमिकल बिहेवियर के बेसिस पे और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के बेसिस पे। अ सेपरेट किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स इंक्लूड मोनेरा हैज बीन क्रिएटेड। मोनेरा डिफर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इन देयर सेलुलर, रिप्रोडक्टिव एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किंगडम मोनेरा को लाया गया, एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिसमें इन्होंने प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा, यानी जो मोनेरा किंगडम है वो सिंपली प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है। The 5 kingdom classification system is based on cellular organization, the mode of nutrition and complexities of structures। जो 5 kingdom classification system था उसका जो निर्माण हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था, एक तो बॉडी का सेल, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन था कैसा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे थे और उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर थी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। किसने, आर एच विटकर ने।
These were the basic factors used to earliest टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसका थोड़ा बहुत जिक्र टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किया गया था जो लिनियस के द्वारा दिया गया था. द सिस्टम शो द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल. ये जो सिस्टम थे वो धीरे धीरे प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया. द प्लांट एंड एनिमल किंगडम आर मोर होमोजीनियस देन दे वेयर इनटू द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो प्लांट और एनिमल्स किंगडम थे वो होमोजीनियस थे, और ये टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में लिनियस ने भी इनको डिस्क्राइब किया था. तो फर्दर इसकी स्टडी आगे चलती गई. तो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटिंग. देन what is the merits of 5 kingdom system of classification and what is the demerits of 5 kingdom system of classification. I hope these points are clear. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.